मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली बार ई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो बना रही है। डेवलपमेंट लगातार जारी है और टैलेंट सर्च जो है वो शुरुआत उसकी हो रही है। हमारे साथ जो प्राइवेट कंपनी है, डेवलपर्स हैं, उनके सीईओ रवनीत गिल जी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स एकेडमी किस तरह वर्क करेगी? तो ये जो ई स्पोर्ट्स एकेडमी है, इसमें एक तो चीज़ है कि जो पूरा प्रोग्राम होगा वो 250 घंटों का होगा पूरे साल में। उसमें से 125 घंटे होंगे आपकी कोचिंग के और 125 घंटे की होगी आपकी एजुकेशन। और इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ, पर ये जो एकेडमी होगी मेनली ऑनलाइन होगी, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है और जो कोचिंग है दोनों ऑनलाइन दी जा सकती हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो ई स्पोर्ट्स अकेडमी वो सऊदी ई स्पोर्ट्स अकेडमी है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो उसमें ये जिस तरह की आपकी फिजिकल अकेडमीज होती हैं जैसे फुटबॉल हैं या अदर स्पोर्ट्स की हैं, इसमें फिजिकल अकेडमी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें वरना आपके जो बच्चे हैं वो सीमित हो जाते हैं अगर फिजिकल अकेडमी हो। तो इसमें जो अकेडमी में है कि एक तो जो ई स्पोर्ट्स है वो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बन गया है, अब एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है। तो भारत में कैसे हम बच्चों को कोच कर सकें जो जाके कल देश के लिए मेडल जीत सकें। पर जो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की वो है कि अगर आप ई स्पोर्ट्स के एथलीट हैं तो आप एक प्रोफेशनल गेमर बन सकते हैं। लेकिन ई स्पोर्ट्स के माध्यम से आप बहुत कुछ और करियर्स बना सकते हैं, जैसे कि आप कोडर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, टूर्नामेंट ऑपरेटर बन सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन है ये इस सब के लिए ये आपको स्किल देगी कि आप अगर चाहें तो इन करियर्स को भी डेवलप कर सकें। अल्टीमेटली एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो अगर आप देखें हम देश को, कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो एक नेशन ऑफ जॉब सीकर्स ही ना हो, जॉब क्रिएटर्स बन जाए। और ये इसको आप एक बहुत एडवांस्ड वोकेशनल एजुकेशन के तौर पे समझिए कि जो कोचिंग के साथ साथ दी जाएगी इन बच्चों को, कि अगर इनका ये करियर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एथलीट से ना भी बना पाएँ तो बहुत से और व्यवसाय हैं जो वो कर पाएंगे। सर, अभी जो टैलेंट सर्च किया जा रहा है जी। इसमें किस तरीके की स्किल्स और एबिलिटीज़ देख रहे हैं, और इसके बाद जब कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत होगी तो वो किस तरीके के कौन कौन से गेम इसमें होंगे? सो इसमें जो 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 चैम्पियनशिप आज चालू हो रही है उसमें अलग गेम्स होंगे क्योंकि एज ग्रुप्स अलग हैं। पर जो आपकी रैंकिंग्स होंगी इस चैम्पियनशिप पे, उसके आधार पे आपका एडमिशन होगा ई स्पोर्ट्स अकेडमी पे। तो जो इनका ख्याल नहीं था कि इतना इसमें लोकप्रियता होगी, तो इसमें सब 42,000 बच्चों ने इसके लिए रजिस्टर किया है। तो इसलिए चाहते मध्य प्रदेश जो स्पोर्ट्स विभाग है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लें, तो इसको ऑनलाइन ही रखा जाएगा और जो शिक्षा है और जो कोचिंग है वो दोनों ऑनलाइन दिए जाएंगे और वो 15-16 तारीख से चालू हो जाएगा। पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद जो है कंपटीशन में हिस्सा ले सकेंगे। बाद में ले सकेंगे जी, लेकिन सर दूसरी बात ये है कि किस तरह ये पूरा वर्क होगा, कितने लोग एक टाइम में खेल सकेंगे स्पोर्ट, और ई स्पोर्ट्स अकेडमी इस्टेब्लिश कैसे होगी, सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से स्पोर्ट डिपार्टमेंट किस तरह करेगा? तो इसमें जो आपकी जो कोचिंग है और आपके जो एजुकेशन है दोनों के लिए मैट्रिक्स होंगे परफॉर्मेंस जज करने के लिए। तो जिस तरह गुप्ता साहब बोल रहे थे कि अगर आप एडवांस नहीं कर रहे तो आपको वीड आउट किया जाएगा एकेडमी से और दूसरे बच्चों को लाया जाएगा इस एकेडमी में। तो इसमें जैसे कि एजुकेशन पार्ट है उसमें रेगुलरली टेस्ट हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप ठीक से नहीं अटेंड कर रहे तो वो आप मुश्किल पाएंगे उन आंसर देने में। कोचिंग में भी आपका लेवल बहुत ईजी है डिटर्मिन करना कि आप जैसे कि आज आ जाए एकेडमी में और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कि आपके जो स्किल लेवल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं गेम में कि नहीं हुए, आप जो पॉइंट बना रहे हैं गेम में वो आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, आप ज़्यादा देर तक खेल पा रहे हैं कि नहीं खेल पा रहे। तो काफ़ी ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिनको रखा जाएगा और जिनके आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे को रखना चाहिए एकेडमी में या फिर किसी और को लाना चाहिए। सर, ऑनलाइन गेम का काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है, ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद हम बात करें, लोग घर पे थे, इंटरनेट ही एक सहारा था टाइम पास का। उसके बाद काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है, कई यूट्यूबर्स भी सामने आए हैं जो अर्निंग भी कर रहे हैं। तो एक करियर भी हो सकता है, करियर विकल्प भी हो सकता है। सर, किस तरीके से इसको करियर विकल्प तो बहुत बड़ा है ये बल्कि, और जो प्राइज़ मनी अगर आप देखें ई स्पोर्ट्स में जो दुनिया भर में वो और किसी स्पोर्ट में नहीं है। तो अभी एक सऊदी अरेबिया में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है गेमर्स 8 जहाँ पे प्राइज़ मनी $45 मिलियन है, वो किसी स्पोर्ट में नहीं होता। तो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट एथलीट तो एक करियर विकल्प है ही, पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप एक कोडर बन सकते हैं, एक गेम डेवलपर बन सकते हैं, टूर्नामेंट ऑपरेटर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, कास्टर बन सकते हैं, तो बहुत से विकल्प हैं वहाँ पे। और अब इनके लिए आपको कुछ तो हैं जहाँ पर आपका इनबाउंड टैलेंट होता है, पर उसको जिस तरह गुप्ता जी बोल रहे थे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, उसको ठीक से हार्नेस करना पड़ेगा। और ये जो एजुकेशन है उसका पूरा रोल यही है कि ये जो आपके स्किल्स हैं ये उनको डेवलप किया जाए कि आप गेमिंग के अंदर ही और वेबसाइट ढूंढ सकें। सर, एक दूसरा पक्ष ये भी है
कि ऑनलाइन गेम को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार विवाद रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा। जी हाँ। तो ये क्या इस स्पोर्ट्स में दिक्कत देगा, क्योंकि दोनों कंट्रास्ट अलग अलग जो है वो जी बातें हो रही हैं। जी नहीं, इसमें कोई नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आप ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ ना करें। जो गेमिंग है वो उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है जो आपका फैंटेसी स्पोर्ट होता है, दूसरा होता है रियल मनी गेमिंग होता है, तीसरा होता है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स से तो जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको भी कोई आपत्ति नहीं रही है, वो उसको गेम ऑफ स्किल समझते हैं और इसमें इसके लिए कोई बाधा नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल गेम्स रहे हैं जो सरकार ने बैन कर दिए हों क्योंकि उनको ठीक लगा कि वो गेम ठीक ना हो इंडिया के लिए, पर जो ई स्पोर्ट्स के बारे में है वहाँ पे कोई विवाद नहीं हुआ है। हम विवाद हमेशा यही लेके चला है कि रियल मनी गेमिंग और जो फैंटेसी स्पोर्ट है उनको किस तरह रेगुलेट किया जाए। तो जब रेगुलेट करेंगे ओवरऑल गेमिंग को तो ई स्पोर्ट भी रेगुलेट हो जाएंगे, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। पर आप अगर ये देखें कि ई स्पोर्ट्स को आज अंश बनाया गया है एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इसका तो ये मतलब है कि ये मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बन रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया में भी हमारा कोई ख्याल अलग होगा। तो जो गेमिंग के साथ लेके विवाद चला था ऑनलाइन गेमिंग का, जिस तरह आपने बोला, वो सही है और मध्य प्रदेश में नहीं काफ़ी और राज्यों में भी हुआ है। पर आपको ई स्पोर्ट्स को अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, उसको गेमिंग के साथ आप कंफ्यूज ना करें। पबजी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, देश में पबजी को बैन किया गया है, लेकिन BGMI जो उसी का वर्जन है उसको आपने शामिल किया है पूरे स्पोर्ट्स में। आप उसको ऐसे देखिए कि जैसे कि कोई फिल्म आती है, आप उस सेंसर बोर्ड पे जाती है, सेंसर बोर्ड कहता नहीं इसमें से ये सीन्स डिलीट किए जाएं और उसके बाद आपको सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद वो फिल्म दिखाई जाती है। तो अगर सरकार को किसी कारणवश कोई आपत्ति हो किसी गेम के साथ और उस बेसिस पे वो बैन कर दें, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। जो कानून है देश का वो बिल्कुल ठीक हमेशा होना चाहिए और अगर गेम बैन हुआ उसमें उस बेसिस पे ठीक है। तो BGMI में उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रही होंगी सरकार की, उनको सूटेबली एड्रेस किया होगा और इसलिए फिर BGMI वापस आया है। हाँ जी हाँ, रीलॉन्च किया गया है। अब इससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है? नहीं, इसमें नुकसान तो यही है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप एडिक्शन ना हो इसमें, कि आप बहुत ज़्यादा खेलें, 6, 7, 8 घंटे खेलें और जो एजुकेशन दी जाएगी, जो शिक्षा दी जाएगी इन बच्चों को इस एकेडमी में, उसका एक बहुत बड़ा अंश ये भी है कि आप रिस्पॉन्सिबली गेम कैसे करें, क्योंकि आपके लिए आप जैसे कि पढ़ाई और गेमिंग है उसमें संतुलन कैसा बनाया जाए और आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए, आपकी फिजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए। आप जब गेम करते हैं तो आपकी आंखों के बारे में, आपके बैक के बारे में, आपके नेक के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो ये एक है कोशिश। अब जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पर एक्सीडेंट होते हैं इसका ये मतलब तो नहीं कि आप रोड नहीं बनाएंगे। यही है कि आपके जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बेटर बन जाने चाहिए। तो मेरे ख्याल से वही है कि आप इसको प्रोत्साहन दें, पर इसको साथ में एक ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चे रिस्पॉन्सिबली गेम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो एक कंट्रोल वे में और साथ ही भविष्य का जो गेम्स हैं वो डेवलप हो सकें और गेमर्स जो हैं वो निकल सकें, नई नई प्रतिभाएं इस ई स्पोर्ट्स के ज़रिए बाहर आ सकें, इन तमाम उद्देश्यों के साथ मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की जा रही है। अब देखना यही होगा कि इस स्पोर्ट्स का भविष्य भारत में आखिर क्या होता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।